हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक के दूसरा इतवार का बड़ा ख़ास एक अमल है जिसकी बदौलत अल्लाह तबारक व तआला आपकी मग़फ़रत फरमा देंगे। अल्लाह ताला आपको जो है गुनाहों से, फ़िस्क़ व फ़ुजूर से, नाफरमानी से निजात अता फरमा देंगे। और अगर कोई गुनाह हुआ है कबीरा, और कबीरा गुनाह जो होता है उसकी बदौलत इंसान जहन्नुम में जाता है, और कबीरा गुनाह की तौबा कर लेने से कबीरा गुनाह माफ़ हो जाता है। लेकिन इंसान को बाज़ औक़ात ज़हन नहीं जाता उस तरफ, और इंसान की तवज्जो नहीं जाती, जिसकी वजह से इंसान जो है गुमराही में पड़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, और यहाँ तक कि गुनाह इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि इसे तौबा की तौफ़ीक ही नहीं मिलती, और ये इसी तरह दुनिया से रुखसत हो जाता है। तो इतवार का दिन जो है ये बड़ा ख़ास दिन है। अल्लाह ने इसको भी आसमानी कुतुब में एक किताब इंजील वालों को अता किया, और इस दिन भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे होते थे। और अब हमें उम्मत मुहम्मदिया को अल्लाह ने जुमा का दिन दे दिया जो सबसे अफजल है, सैयदुल अय्याम है। तो इतवार का दिन अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए, अल्लाह आपकी मग़फ़रत फरमा दे, या आपका कोई मरहूम है उसके लिए भी आप दुआ कर सकते हैं, आप उसकी मग़फ़रत के लिए दुआ कर सकते हैं, किसी की भी मग़फ़रत के लिए भी दुआ हो सकती है। तो अल्लाह तबारक व तआला इसमें आपको ये निजात भी देंगे, परेशानियों से निजात भी देंगे, और दुनिया की तकालीफ से भी निजात देंगे, और साथ ही साथ मग़फ़रत का भी अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा। तो आपने कुरान हकीम की आयत करीमा है, या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, ये आयत करीमा सूरह ज़ुमर की है, और आपने इस आयत करीमा को 41 बार पढ़ना है। या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। अब ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, मेरे बंदो जिन्होंने गुनाह किए वो नाउमीद मत हो मेरी रहमत से। तो आप इसको 41 बार पढ़ के जब दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला एक तो आपकी मग़फ़रत फरमा देगा, कोई भी गुनाह है, ख़ता है, अल्लाह उसे माफ़ फरमा देंगे, और साथ ही साथ आपने अगर किसी मरहूम के लिए दुआ की जो दुनिया से रुखसत हो गया है तो अल्लाह उसकी भी मग़फ़रत फरमा देंगे। और इसके साथ इंसान को अल्लाह तबारक व तआला परेशानियों से, आफात से, बलियात से इसकी बदौलत निजात अता फरमाएंगे। चूँकि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह कह के बता दिया कि इंसान को अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए। तो यह आयत बहुत पुरतासीर है, पुरुम्मीद है, और उम्मत इसको हमेशा से जो है पढ़ती आ रही है, और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन कसरत से इस आयत को पढ़ा करते थे और लोगों को सुनाया करते थे। तो आप भी इसको अपना वजीफ़ा बना लें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।